नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह। भारत का स्वर्णिम इतिहास नालंदा अब वापस बनाई जा चुकी है। लगभग 800 सालों के बाद जो इतिहास में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमला किया गया था, उसके बाद हम कह सकते हैं एक नई शुरुआत है। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफ़ी पहले का है। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। बिहार का नालंदा एक समय दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय था जो अपने साथ प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें रखी गई थी। गुप्त साम्राज्य के युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बनाने में नालंदा विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई थी। इसमें पूरे भारत और दुनिया भर के विद्वान थे। आर्यभट्ट, शांतिरक्षित, नागार्जुना, वेनसैंग, आई हिंग समेत कई विद्वानों ने यहीं पर ही शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। ये छात्र यहाँ मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। गुप्त वंश के पतन के बाद हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों के काल में भी यह यूनिवर्सिटी फलता फूलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। बाद में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि 2 से 3 महीने तक यहाँ की पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। हमले के दौरान आक्रमणकारी खिलजी ने यहाँ के कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला और उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने पूरे विश्व का कितना बड़ा नुकसान किया है इस हमले के द्वारा। नालंदा के नए कैंपस का आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उद्घाटन किया। नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का विचार उस प्राचीन शिक्षा को पुनर्जीवित करना है जिसे नालंदा को ज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया था। यह एक ऐसा विचार था जो पूर्वी एशिया और भारत को प्राचीन भारतीय विचार और प्रथाओं की विरासत को वापस प्राप्त करने और नवीनीकृत करने के लिए साथ मिलाएगा। इस परियोजना को वास्तविक प्रोत्साहन 2014 में दिया गया था। 2017 तक नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर काम शुरू हो गया था। ये नया प्रयास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव पुनः प्राप्त करे। जय हिंद। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है।